हेलो स्टूडेंट्स, गुलिवर ट्रैवल्स पार्ट 2 चैप्टर 7। इस चैप्टर में हम इंग्लैंड के मूल्यांकन के बाद गुलिवर की भविष्यवाणी को बताया है कि इंग्लैंड के मूल्यांकन एवं निर्धारण से गुलिवर बड़ा व्याकुल हुआ। राजा अपना जीवन ऐसे व्यतीत करता था जैसे कि वह जीवन की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हो। वह दूसरे देशों में प्रसिद्ध चाल चलन तथा रीतियों से अनभिज्ञ था। गुलिवर को लगा कि राजा संकीर्ण दिमाग का व्यक्ति था। उसने उसे बारूद के बारे में बताया और इसे बड़ा आविष्कार बताया। उसने इसे दोस्ती के प्रदर्शन के लिए राजा को भेंट किया। राजा भयानक इंजन के वर्णन से डर गया। उसको हैरानी हुई कि किस प्रकार मेरे जैसा असमर्थन एवं रेंग कर चलने वाला कीड़ा मकोड़ा इस तरह के अमानवीय विचार मन से रख सकता था, और वो भी इतने जाने माने ढंग से कि वो रक्त तबाही के दृश्यों जिनको उन्होंने उन विध्वंसक मशीनों के आम प्रभाव के रूप में चित्र किया था कि कोई उस पर असर ना हो। राजा गुलिवर के प्रस्ताव से विस्मय से भर गया था तथा उसे हैरानी भी हुई थी। उसने समझा कि राजा बड़ा मौका नकार रहा था। उसने सोचा कि राजा गुलिवर की दुनिया के आविष्कारों को स्वीकार न करके अनावश्यक रूप से नियम निष्ठा तथा संकीर्ण मानसिकता दिखा रहा था। ब्रॉडिंग का जीवन मूल्यांकन बताया है गुलिवर ने पाया कि लोगों की शिक्षा में बड़ी खराबी थी। इसमें केवल नैतिकता, इतिहास, काव्य तथा गणित विषय शामिल थे। वे अनजान एवं कम पढ़े लिखे लोग थे। उस देश का कोई भी कानून उनके वर्णमाला के 22 वर्णों की संख्या से ज्यादा शब्दों से नहीं बनना चाहते। उन्होंने छपाई की कलाई में निपुणता हासिल कर ली थी। बदकिस्मती से उनके पुस्तकालय ज्यादा बड़े नहीं थे। उनकी लिखाई सामान्य और सीधी थी। एक संदर्भ में वहां की महत्वहीनता तथा कमजोरी के वर्णन के साथ साथ यह भी तर्क दिया गया है कि एक समय में वे बहुत ज्यादा विशाल रहे होंगे। जहां तक उनकी सैनिक मामलों की बात है कि वे सेखी मारते थे कि राजा की सेना में 176,000 पैदल सिपाही तथा 30,000 घोड़े थे। वे अपने अभ्यासों में अनुशासित तथा निपुण थे। गुलिवर यह जानना चाहता था कि किस प्रकार यह राजकुमार, जिसके क्षेत्र में किसी और राज्य से आना जाना नहीं था, सेनाओं के बारे में सोच पाया था, अपने लोगों को सैन्य अनुशासन की प्रथा को सिखा पाया। उसे पता चल गया कि उसको भी वही रोग था जिससे दुनिया के सभी इंसान ग्रसित है। कुलीन वर्ग शक्ति पाने के लिए संघर्षशील रहते हैं, आम लोग आजादी के लिए तथा राजा निरंकुश शासन के लिए।